नमस्कार, मैं हूं अभिजीत। आप है न्यूज फॉर नेशन पर। बिहार में अक्सर रोजगार की मांग उठती थी। ऐसे में सरकार सरकारी विभागों से लेकर अब निजी क्षेत्रों में जो है वो नौकरी को लेकर सरकार सजग है। अब एक बार फिर से बिहार सरकार जो है आईटी नीति यानी तकनीकी क्षेत्र में जो है फिर से 1000 करोड़ का निवेश करवाने वाली है बिहार में, जिससे बिहार का आर्थिक उन्नति तो होगा ही होगा, लेकिन तकनीकी क्षेत्र में भी बिहार और भी आगे बढ़ेगा। हालांकि कहा जा रहा है कि सरकार निजी क्षेत्रों में भी लोगों को रोजगार बांटने को लेकर जो है तैयार है। कहा जा रहा है कि आईटी नीति के तहत बिहार में 1000 करोड़ का निवेश होने जा रहा है, जिससे बिहार को लोगों को अब दिल्ली, मुंबई, पंजाब, हरियाणा नहीं जाना होगा। क्या है पूरी खबर, आइए आपको हम विस्तार से बताते हैं। बिहार में विभिन्न सेक्टर में 15 कंपनियां निवेश करेगी। ये कंपनियां सूचना प्रौद्योगिकी आईटी के क्षेत्र में 200 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश करने वाली है। इन्वेस्टमेंट इंटेंट फॉर्म पर हस्ताक्षर किए बिहार के सूचना प्रौद्योगिकी विभाग की ओर से प्रदेश की आईटी नीति के बारे में व्यापक जानकारी प्रदान करने के लिए मंगलवार को पटना में एक बैठक हुई। इसका उद्देश्य था राज्य में आईटी क्षेत्र में विकास और निवेश को बढ़ावा देना। सूचना प्रौद्योगिकी विभाग की ओर से बेल्ट्रॉन में यह बैठक हुई। विभाग की ओर से जारी बयान के अनुसार बैठक में वेंडर और निवेशकों सहित उद्योग के प्रमुख हितधारकों ने भाग लिया, जिन्हें नीति के उद्देश्य, अवसरों और बिहार में तेजी से विकसित हो रहे डिजिटल परिदृश्य के नवाचार की संभावनाओं के बारे में जानकारी दी गई। इस बैठक में आईटी, आईटीएस और इलेक्ट्रॉनिक्स प्रणाली डिजाइन एवं विनिर्माण ईएसडीएम क्षेत्रों में 40 से अधिक प्रमुख कंपनियों के मुख्य कार्यपालक अधिकारी और उपाध्यक्ष मौजूद रहे। बैठक के दौरान 15 से अधिक कंपनियों ने 200 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश की मंशा जताई। बैठक की अध्यक्षता सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव अभय कुमार सिंह ने की। उन्होंने राष्ट्रीय आईटी परिदृश्य में बिहार को एक प्रमुख केंद्र के रूप में स्थापित करने में सरकार की प्रतिबद्धता पर जो है जोर दिया। बता दें कि बिहार सरकार ने जनवरी में ही जो है बिहार में आईटी नीति 2024 की शुरुआत की थी। इससे राज्य में आईटी परिस्थिति का जो है तंत्र वो मजबूत होगा और सूचना प्रौद्योगिकी, आईटी, ईएसडीएम और डेटा सेंटर क्षेत्रों में निवेश आकर्षित करने के लिए डिजाइन किया गया था। इस पहल के तहत सरकार आईटी नीति के तहत मिलने वाली प्रोत्साहन पर चर्चा करने और संभावित निवेश को आकर्षित करने के लिए मुंबई, चंडीगढ़, कोलकाता, दिल्ली, बेंगलुरु आदि जगहों पर निवेश और प्रमुख हितधारकों के साथ बैठक की श्रृंखला आयोजित की है। बिहार आईटी नीति के तहत इस वर्ष 1000 करोड़ से अधिक का निवेश राज्य में आने का अनुमान है। इस बैठक को बिहार में तकनीकी उन्नति और आर्थिक विकास को गति देने के लिए सरकार और निजी क्षेत्रों के बीच सहयोग को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। बीएसडीईसी की वेंडर की इस बैठक का उद्देश्य था उन लोगों से जुड़ना जो पहले से ही बिहार में कारोबार कर रहे हैं और उन्हें आईटी नीति के क्षेत्र में जो है वो काफी जानकारी है। हालांकि माना जा रहा है कि बिहार में जब आईटी नीति बना था तो माना जा रहा था कि बिहार में आर्थिक तौर पर बिहार मजबूत होगा। हालांकि आईटी के क्षेत्र में यानी तकनीक के क्षेत्र में बिहार में विकास को लेकर अब बिहार सरकार सजग हो गई है और देश के 15 निवेशकों को अब बिहार बुलाने की तैयारी में है। 1000 करोड़ का अनुमान है कि 1000 करोड़ का अब तकनीकी के क्षेत्र में बिहार में जो है निवेश किया जाएगा, जिससे बिहार के लोगों को जो है रोजगार मिलेगा। बिहार के ज्यादातर लोग बिहार से बाहर नौकरी रोजगार के लिए बाहर जाते थे, लेकिन जब बिहार में तकनीकी क्षेत्र में 1000 करोड़ का निवेश होगा तो ज्यादातर लोगों को तकनीकी के क्षेत्र में बिहार सरकार रोजगार दे पाएगी। हालांकि आए दिन बिहार में रोजगार की मांग उठती थी, लोग सरकार से रोजगार की मांग करते थे। सरकार भी सरकारी क्षेत्रों से लेकर अब निजी क्षेत्रों में रोजगार के लिए कई तरह की तैयारियां की है। हालांकि जनवरी में आईटी नीति जो बनी थी उसके तहत अब बिहार में जो है भी रोजगार के अवसर मिलेंगे, निजी क्षेत्रों में भी अब आम लोगों को रोजगार मिलेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज फॉर नेशन।